हाउ चाइना इज़ विलिंग वर्ल्ड थ्रू जीन एडिटिंग। दोस्तों, जेनेटिक एडिटिंग एक ऐसा सच जो कर तो दुनिया का हर एक देश रहा है। मैं बात करता हूँ सुपर पावर्स की। वैसे तो ये जीन एडिटिंग पूरी दुनिया कहती है कि ये गलत है, नेचर के खिलाफ है और ये सारी चीज़ें बैन करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस पर एक्सपेरिमेंट करके बैठ रही है खुफिया तरीके से, लेकिन बताती है कि ये गलत है। और आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे चाइना जीन एडिटिंग के ज़रिए पूरी दुनिया को धीरे धीरे जीतता जा रहा है। आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भी जीन एडिटिंग की बात आती है, अगर आप जीन एडिटिंग का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो एक छोटा सा मैं आपको इंट्रो देता हूँ। जीन एडिटिंग होता क्या है? जीन एडिटिंग ये एक ऐसा साइंस है जिसके ज़रिए एक आम इंसान को एक सुपर ह्यूमन में तब्दील किया जा सके। दरअसल इसमें होता क्या है, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है तो उसके स्पर्म में या फिर कहने उसको साइंस लैब में उस पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे कि इंसान के जीन्स में अगर हम घोड़े की जीन्स को मिला के उसको किसी प्रकार से उस कॉम्बिनेशन को सफल बना देते हैं तो उस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा स्टेमिना हो जाएगी, मतलब एक इंसान के अंदर घोड़े वाली स्टेमिना आ जाती है। हालांकि ऐसे एक्सपेरिमेंट 99% फेल होते हैं, लेकिन 1% चांसेस होते हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं। और 1% कब कामयाब होते हैं ये तो वैज्ञानिक जाने। तो कुछ इस प्रकार का जीन एडिटिंग कॉन्सेप्ट होता है। जीन एडिटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए ऐसे बच्चों को पैदा किया जा सकता है जिनको कोई बीमारी ना हो, जिनके बाल ना झड़े, जिनकी स्किन ग्लो करे, और वो नेचुरली तो नहीं लेकिन आर्टिफिशियली बहुत ताकतवर होंगे। और इसको लेकर हॉलीवुड में बहुत सी ऑलरेडी मूवी बन चुकी है जहाँ पर जीन एडिटिंग एक अलग सोसाइटी दिखाई जाती है और नॉर्मल ह्यूमन को एक गिरा हुआ सोसाइटी दिखाई जाती है। हालांकि इस बात को लेकर आप कभी भी कोई भी आर्टिकल सर्च करोगे तो हर देश की सरकार इसको बैन करके रखी है। पर मैं बता दूँ, आज ये देश में जितने भी खूबसूरत मुखड़े आपको दिखते हैं, चाहे हम अमेरिका बात करते हैं, चाहे वो लंदन बात करते हैं, आज बड़े वो शांति प्रिय बने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के डेट में दुनिया में जितने भी कत्लेआम, जितने भी लोग मारे गए हैं बड़े स्केल पर, वो इन लोग की देन है। यूरोप दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, पर आप इनके 100 साल पुराना हिस्ट्री में जाते हो तो इतना इन्होंने कत्लेआम किया, अपने ही आपस में लड़ते रहते थे, ये राजा वो राजा, काट दो, मार दो, चीर दो। यूरोप में बेल्जियम एक समय अखाड़ा कहा जाता था, पूरी दुनिया की जो पावर थी वहीं जाकर लड़ रही थी। अमेरिका की बात करो तो शीत युद्ध के दौरान इन्होंने बहुत कत्लेआम किया। अमेरिका रूस आपस में कभी नहीं लड़े, लेकिन पूरी दुनिया में आग लगा के रख दी। आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, तालिबान को किसने जन्म दिया दुनिया जानती है, कहाँ से आई तालिबान ये सब कोई जान रहा है। लेकिन अगर कोई कह दे अमेरिका को तो भाई मच जाता है ये पे बवाल। उसी प्रकार से कुछ ऐसा सच है जीन एडिटिंग जो हर देश कर रहा है सुपर पावर, लेकिन अभी वो उसे बैन कर रहे हैं। जिस दिन ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, खुद एक दिन आपके सामने आके ये कहने वाले हैं कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही चीज़ है, इससे हम अपने ह्यूमन रेस को आगे बढ़ा सकते हैं और ये सही है, और टेक्नोलॉजी देंगे नहीं। आप मुझे बताइए, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पे हमला किया, सैनिक से सैनिकों में लड़ाई हुई, लेकिन अमेरिका ने क्या किया था, एक परमाणु बम जापान के ऐसे एरिया पे गिराया जहां पर मासूम लोग रहा करते थे, जिन्होंने युद्ध का मैदान तक नहीं देखा, उनको मार दिया। इस पे पूरी दुनिया चुप रहती है, कोई नहीं कुछ बोलने वाला। उसी प्रकार से जीन एडिटिंग सच है। तो आइए जानते हैं क्या कर रहा है चाइना जीन एडिटिंग से। दोस्तों, जीन एडिटिंग चाइना दरअसल अभी करंट टाइम में, आप ये कुछ फ़ोटोज़ देखिएगा, आप इन फ़ोटोज़ को ध्यान से देखिए, क्या आपको इन चाइनीज़ सोल्जर के चेहरे जैसे नहीं लग रहे हैं? इतने परफेक्ट एक्सप्रेशन ना अमेरिका के सोल्जर दे पाते हैं, ना इंडियन, ना दुनिया की कोई आर्मी नहीं दे पाती है, लेकिन चाइनीज़ सोल्जर के एक्सप्रेशन देखिए। ये सारे लोगों को माना जाता है कि चाइना जीन एडिटिंग करके परफेक्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि जहाँ पे भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर एक गोल्ड मेडल लाने पर बहुत बड़ी बात होती है, चाइना हर साल थोक मार्केट के भाव पर जो गोल्ड मेडल उठा ले जाता है। ये भी तो एक सच हो सकता है कि चाइना जीन एडिटिंग करके वैसे प्लेयर्स को बना रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि चाइना जीन एडिटिंग के जरिए सोल्जर से लेके खिलाड़ी सबको बनाया जा रहा है, लेकिन ये दुनिया को बताया नहीं जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया था लुलू और नाना का। यह आज से करीबन 5-6 साल पुरानी बात है। लुलू और नाना नाम के दो ऐसे बच्चे थे जिनका जो DNA सीक्वेंस था वो धरती पे सबसे अलग था।
उनका जो डीएनए जेनोम कहते हैं जिसे, वो दुनिया में आज तक किसी का ऐसा नहीं पाया गया। बाद में जब इस पे जांच बैठी तो मालूम चलता है कि चाइना के एक बायोफिजिक्स ने इस मामले को लेकर उन दोनों बच्चों को जीन एडिटिंग के जरिए पैदा किया। इन बच्चों की मैं खासियत बताऊं इन दोनों बच्चों की, तो ये दोनों बच्चे HIV से इम्यून थे, इनको HIV नहीं हो सकता था। और साथ ही साथ इनकी जो स्टेमिना थी, स्ट्रेंथ थी, आईसाइट की बात करते हैं या किसी भी मामले में अगर हम बात करते हैं तो ये आम आदमी से करीबन 2 गुना था। जिसको लेकर बाद में ये हुआ कि जो बायोफिजिक्स था, चाइना की कोर्ट ने उसे 3 साल के लिए जेल करार दे दिया। पर ये तो आपने अखबार में पढ़ा ना, क्या वो रियल में जेल गया कि नहीं, ये तो भाई चाइना की सरकार जाने और उनका कोर्ट जाने, क्योंकि चाइना कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इसी प्रकार से कई बार चाइना लगातार जीन एडिटिंग किए जा रहा है। और मैं बता दूं, जीन एडिटिंग इंसानियत को ख़त्म करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। दरअसल जीन एडिटिंग में होता क्या है, आपको बच्चे तो नेचुरल तरीके से पैदा करने हैं नहीं, लैब के अंदर सब कुछ बनाए जा रहे हो। और जीन एडिटिंग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दुनिया का हर देश में बता रहा हूँ वो कर रहा है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रहा है जीन एडिटिंग के मैटर पर। और जिस प्रकार से चाइना ने अभी हाल ही में अपना वुहान वायरस को दुनिया में फैलाया, जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में वुहान वायरस बोलने पे जलजला जाता है। लेकिन ये एक बात ज़रूर सच है कि चाइना के अंदर निकला वो वायरस चाइना ने ही फैलाया। अगर चाइना चाहता तो उस वायरस को रोक सकता था। जैसे कि साउथ अफ्रीका में नया वाला जब वायरस फैला था तो किस प्रकार से साउथ अफ्रीका ने रोका, लेकिन चाइना ने उसी प्रकार मतलब नहीं किया। लेकिन एक सच बताता हूँ, जीन एडिटिंग चाइना आज के डेट में कर रहा है और उसमें 90% वो कामयाबी हासिल करने की ताकत पर है। और जिस दिन चाइना जीन एडिटिंग में सफल हो गया, चाइना और अमेरिका भी कहीं ना कहीं खुफिया तरीके से कर रहा होगा, भले ही मुंह पे कुछ भी वो अपना मुखौटा पहन के चले। वैसे भी चाइना अमेरिका को अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो चाइना की जो जीन्स थी, जेनेटिकली जो थी, वो पिछले कुछ ज़मानों से काफ़ी कमज़ोर थी। अगर आप 70s के चाइना को देखते हैं, 80s के चाइना को देख रहे हो, मैं 1800 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें चाइना के लोगों का जो बायोलॉजिकल जो शरीर होता है वो काफ़ी छोटा होता है। वो गोरे तो होते हैं, उनकी आंखें छोटी होती हैं और सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उन लोगों की मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं होती है। और इसी कारण आप देखोगे, इतिहास देखना तो कभी ब्रिटिशर्स भी उन्हें धुलते थे, जापानी भी आके छोटे से देश में से आके चाइना को धुल चल जाते थे, मतलब जो चाहता था धुल देता था। जिसकी वजह से चाइना अपनी आगे की आने वाली पीढ़ी को स्ट्रांग बनाने के लिए लगातार जीन एडिटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। वरना आप ही बताओ, हमारे देश में क्या पावर की कमी है कि ओलंपिक्स में हमें गोल्ड लाने में इतने पसीने छूटते हैं और चाइना जाके थोक में ला दे रहा है गोल्ड। और इस बात से हम इस बात को ज़रूर निकाल सकते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आने वाला है जब जीन एडिटिंग को लेके चाइना और अमेरिका दोनों में रेस लगेगी और जो पहले जीत गया वो पूरी दुनिया जीत जाएगा। रीज़न क्या है कि जहाँ इन्होंने सुपर सोल्जर्स, एवेंजर्स, तो आपने देखा होगा ना कैप्टन अमेरिका, वैसा कुछ अगर जिस देश ने पहले बना दिया तो सुपर सोल्जर्स की टीम लेके ये लोग इतना आग मुतेंगे, इतना उत्पात मचाएंगे दुनिया में जितना सोच नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से जीन एडिटिंग को अगर बैन करना है पूरी दुनिया को तो आके सचमुच में बैन करो, ना कि एक तरफ लिख दो जीन एडिटिंग बैन है और पीछे दरवाज़ा कुंडी मार के जीन एडिटिंग चल रहा है इधर। ऐसे नहीं चलने वाली दुनिया। और चाइना तो जीन एडिटिंग में मास्टर्स अभी हासिल करेगा, आप देखते रहिए बस। आगे आगे आने वाले 40 से 50 सालों में खुद ये लोग आके कहने वाले हैं कि जीन एडिटिंग पूरी तरीके से लीगल है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ कहानी चल रही है दुनिया के थ्रू। और चाइना किस प्रकार से अब देखते हैं क्या क्या करता है आगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको जीन एडिटिंग को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या विचार है, क्या ये सही है या गलत? अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो देखो, जीन एडिटिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे कि आज के डेट में कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जीन एडिटिंग के ज़रिए उसे ठीक किया जा सकता है, वो इसका एक हम पॉजिटिव साइड ले सकते हैं। लेकिन वहीं जीन एडिटिंग का एक नेगेटिव साइड ये है कि ये सोसाइटी में भेदभाव ला सकता है। एक तरफ नॉर्मल जो पैदा हुए बच्चे रहेंगे वो तो भाई नेचुरली रहेंगे, लेकिन जीन एडिटिंग के वाले बच्चों के पास दुगनी पावर होगी, जिससे कारण सोसाइटी अनबैलेंस हो सकती है। पर इसको लेकर आने वाले 40 से 50 सालों में आपको कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर कभी लीगल हुआ तो ये वीडियो को आइएगा दोबारा से और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो अभी तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो करिए एक लाइक। मैं ऐसी और दुनिया से जुड़ी हुई खबरें आपके लिए लाते रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब।